हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक और छः को जोड़ना है। ये है बिना हासिल वाला जोड़। बिना हासिल वाला जोड़ पहले देखते हैं। एक और छः 7 और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आएगा। 3 और 4 आपको इस तरह बता देती हूँ। 1 2 3, पहले 3 लिख लीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, फिर 4। 1 2 3 4 इसको जोड़ दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। यह बिना हासिल वाला जोड़ है। चलिए अब हासिल वाला जोड़ देख लेते हैं। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मैं बता देती हूँ आसान तरीके से। 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, फिर 7 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 आया। 7 और 5 12। तो 12 आया, तो 12 को हम यहाँ पूरा 12 नहीं लिखेंगे। बस इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक 2 है, तो इसको 2 लिख लेंगे बस यहाँ। और इसको जो 1 है इसको अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए 9 और 4 आप ऐसे, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऐसे लाइन खींचकर आप जोड़ सकते हैं। आसान तरीका है। 9 और 4 होता है 13। 9 4 13 है। तो यहाँ 13 नहीं, अब इसको देखिए इसमें जोड़ना है। 13 में 1 जोड़ना है तो आ जाएगा 14। 14 आ गया। अब 14 को फिर वही चीज़ इकाई अंक ही लिखना है। 14 का 4। अब एक अंक बचा के रखेंगे, अगली जो संख्या जोड़ने पर आएगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। 6 और 2, 6 2 8। 6 2 8 है। अब इसको 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9। हासिल वाला जोड़ देखिए ऐसे ही जोड़ा जाता है, बिल्कुल आसान तरीका। चलिए अब घटाना देख लेते हैं। घटाना ये है, जो ये भी है सिंपल घटाना, साधारण घटाना है। 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। और 9 में से 5 को घटाया जाएगा, 9 में से 5 को घटाया जाएगा, फिर तब 4 आता है। और 2 में से 2 घटाया जाएगा तो 0। 2 में से 2 जाएगा 0। ये देखिए सिंपल एकदम साधारण घटाना था। अब चलिए हासिल वाला घटाना देख लेते हैं कि हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है। देखिए 2 में से 5 घटाना है, तो 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो 2 है छोटी संख्या है और 2 ही में से 5 को घटाना है। तो अब 2 के आगे अगर एक संख्या है तो आप इससे उधार ले सकते हैं। तो ये 2 जब इससे उधार लेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 उधार लेगा तो 12 हो गया। 3 नहीं होगा, अगर 1 उधार इसमें जुड़ता नहीं है, जो आगे संख्या वही 1 लिख जाती है कि 1 इसने उधार लिया तो 1 आ गया तो 12। अब 12 हो गया। अब 12 में से 5 को घटाना है तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 5 12 होता है। और 12 में से जो है कि 5 घटाया जाएगा तो 7 आएगा। 7 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ जो है, अब जो दूसरी संख्या जब घटाने जाएंगे तो यहाँ 6 था, अब यहाँ हो गया है 5। अब 5 में से 7 घटाना है तो घटेगी क्या संख्या? नहीं घटेगी, क्योंकि ये संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी है, इसलिए नहीं घटेगी। तो अब जो है देखिए आगे संख्या है तो हम उधार ले सकते हैं। तब ये इसके पास गया, कहा भाई मुझे 1 उधार दो, तो इसने 1 उधार दे दीजिए। तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 5 5 था ना, तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटाना है तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7।
क्योंकि इसने एक उधार दे दिया, तब यहाँ 7 बचा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। मैं बहुत ही साधारण तरीके से बताया है, यह आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए, एक हासिल वाला जोड़, एक साधारण जोड़, बिना हासिल वाला, और एक हासिल वाला जोड़। ऐसे एग्जाम में आ जाता है, ऐसे 56 गुणे 2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छक्का 12। 12 देखिए 12 आया है, तो 12 आया है, इसमें पूरा 12 नहीं लिखा जाएगा, तो जो इकाई अंक है वही लिखा जाएगा, 2 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10। 10 और अभी इसको ए जुड़ जाएगा, इसमें 10 में 1 जुड़ेगा, हो जाएगा 11। यही इसका राइट आंसर है। अब चलिए 2 अंकों वाला गुणा देख लेते हैं। 2 अंकों वाला गुणा कैसे किया जाता है। अब देखिए 4 का जो पहाड़ा हमें 1 बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब एक अंक संख्या, जब इस संख्या से गुणा अब हमारा हो गया, जब दूसरी संख्या से गुणा करना जाएंगे तो एक स्थान को छोड़ दिया जाता है। एक स्थान को छोड़ देंगे और 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 आया। अब इसको जोड़ लिया जाएगा, तो 4, 8 और 3, 8 3 हो जाएगा 11। 11 को पूरा 11 नहीं लिखेंगे, इसका देखिए इकाई अंक ही लिखा जाएगा, 1 बचा रहेगा। एक अगली संख्या में जोड़ लिया जाता है, तो 6 है। अब 6 में यही 1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 7। यही इसका राइट आंसर है। एक गुणा और देख लेते हैं जो 3 अंक का है। 3 अंक का हमें गुणा इस संख्या में करना है। चलिए, तो 0 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? अगर हम 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर चाहे 0 का पहाड़ा किसी संख्या में पढ़ना तो 0 ही आएगा, या फिर किसी संख्या को 0 में गुणा करना है तो 0 ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 0, 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 0, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 0, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 0। अब हमें पहला अंक तो हो गया, अब दूसरे अंक से जब गुणा करने जाएंगे तो एक स्थान को छोड़ दीजिएगा, एक स्थान को छोड़कर फिर करिएगा। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। तो देखिए 12 जो आया है, तो इसका इकाई अंक ही लिखेंगे, 2, 2 लिख देंगे। अब फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 है, तो 0 हो जाएगा। लेकिन अभी जो हासिल है इसको 0, देखिए 0 + 1 करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ये 1 आएगा। कोई भी संख्या रहेगी उसमें जो जोड़ी जाएगी तो ये ऐसी आएगी, चाहे 0, चाहे 15 कर लीजिए, +0 कर लीजिए तो 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लिख देते हैं ये। अब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। 2 सत्ते क्या आया? 14। 14 का 4 लिखा जाएगा, 14 का 4 हम यहाँ लिख देंगे, 1 हमारा हासिल बचा है। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 और 1 7। 2 अंक का हमने गुणा कर लिया। अब जब तीसरे अंक से गुणा करने जाएंगे तो यहाँ पर इस स्थान को और इस स्थान को छोड़ दिया जाएगा, 2 स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान पर लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए,
5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, पंचम 25, 5 छक्का 30। 30 आया है। 30 का इकाई अंक यहाँ लिख दीजिए 0। 3 हमारा हासिल है। जब 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 में अगर जोड़ेंगे 3, 0 + 3 करेंगे तो कि क्या आएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, पंचम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35। 35 का भी इकाई अंक 5 यहाँ लिख दीजिए और 3 हमारा हासिल बचा है। अगली संख्या में जो जुड़ेगा 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। 5 तिया 15। 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर 18 को पूरा लिख देंगे। 18 को पूरा लिख दिया जाएगा। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 0 0 और 2 2, 0 2 5 कितना होगा, 7। 0 1 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 4 और 3, 4 3 7 हो जाएगा। 7 और 5, 7 5 12 है। 12 को 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचा है। 8 में अब जो हासिल 1 बचा जुड़ेगा हो जाएगा 9 और 1। चलिए भाग देख लेते हैं। ये भाग जो है एकदम साधारण भाग है और 3 से भाग करना है 180 में। तो चलिए करते हैं। 3 से जो भाग करेंगे तो पहले एक संख्या से किया जाता है। एक संख्या अगर छोटी है तो भाग 3 का 1 में नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 संख्या को लेंगे। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18। 3 छक्का 18। देखिए 6 बार में ही 18 आ गया, तो यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब इसको जो है घटाएंगे, कट हो जाएगा, घटाएंगे कट हो जाएगा। अब जो ये बचा है 0, इसको यहाँ पर उतार लेंगे और इसको यहाँ पर उतारेंगे, कट कुछ नहीं बचेगा। यही इसका 60 जो है इसका आंसर आ गया। ये चलिए अब दूसरा भाग देख लेते हैं। 2 का भाग हमें इन संख्या में करना है। तो चलिए पहले 2 का भाग करेंगे 1 अंक से। देखते हैं 1 अंक इससे 2 से बड़ा है तो भाग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 3 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखिए 2 बार इसको ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको 1 ही बार ले जाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बार ही जाएगा। 2 यहाँ पर लिख दीजिए। और अब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 यहाँ पर लिख लीजिए और अब 5 जो है 5 को यहाँ पर उतार लीजिए। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। देखिए 7 बार गया। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यहाँ लिख देंगे। 2 सत्ते 14। अब देखिए 14 इससे छोटा है ना, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। अब इसको देखिए, अगली संख्या जो है इसका हो गया। अब अगली संख्या 2 है, 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो, कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। देखिए 6 बार में ही 12 आ गया। 6 वहाँ लिखेंगे और 12 लिख देंगे यहाँ पर।
अब इसको घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। अब यहाँ जो अगली संख्या 8 है, 8 को यहाँ पर उतार लिया जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 8 बार, 8 मतलब पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। देखिए 4 बार में ही 8 आ गया। 4 यहाँ लिखेंगे और 8 को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा और हमारा राइट आंसर भाग का यही हो गया। अगर हम 2 का भाग इसमें करेंगे तो हमारा आंसर भागफल यही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 12 का भाग इसमें इस संख्या में करना है। अब की बार हम 2 अंकों का भाग लिए हैं, तो 12 का जो भाग इन संख्याओं में करना है। तो चलिए करते हैं। 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 28 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। देखिए 3 बार जाएगा तो 36 आ जाएगा। जो 36 है वो 28 से बड़ा है, तो इसलिए हम इससे छोटा ही देखेंगे। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो देखिए यहाँ पर 2 बार ही जाएगा, 12 दूना 24। ठीक है। अब इसको जो है, अब देखिए 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर अगली संख्या उतार लेंगे। इन दोनों का हो गया। अब अगली संख्या 6 है तो 6 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 46 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए देखते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। देखिए 4 बार जाएगा तो 48 आएगा। जो 48 है 46 से ज़्यादा है, तो इसको 3 ही बार में ये संख्या जाएगी। तो 3 हम यहाँ लिख देंगे, 3 बार में जाएगी। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36। अब इसको देखिए 6 में से 6 जाएगा, घटाना है। 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगली संख्या जो है 8 है, 8 को यहाँ पर उतार लिया जाएगा। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना, इनमें पढ़ना है कि 108 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 नवा 108। देखिए 9 बार ये संख्या गई, 9वीं में आ गया 108, 108 आ गया। अब इसको घटाना है। 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं, 0 में से 0 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। देखिए इस संख्या का जो भागफल है वो आ गया और शेष फल 0 0 आया है। इसका राइट आंसर यही है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको देखने को मिले।